जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और शुक्रवार है। आज मोहिनी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। वैशाख का महीना समाप्त होने को है और हर विष्णु भक्त भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए विष्णु जी की पूजा अर्चना करते हुए अपना समय व्यतीत करें, ताकि श्री हरि विष्णु जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। आप सब की मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे गणेश गजानंद की कहानी। बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपने ससुराल चली गई। अब वहाँ भी जल्दी जल्दी काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुंह देखने के लिए अपने मायके आती। अपने भाई से मिलने बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरा जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे वो अपने भाई के पास पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननद भाई साहब, आपके पैरों में क्या हो गया है? तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वह मेरे पाँव में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं? अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है तो आपका मुंह देखे बिना भोजन नहीं कर सकती है। आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते, देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह के कांटे चुभे हुए थे? जाइए अभी के अभी रास्ता साफ करवा दीजिए। तो यह सुनकर उसके बड़ा भाई बहुत ही दुख हुआ कि बहन मेरी मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वह किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं भी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर और सारी झाड़ियाँ काटकर रास्ता साफ करवा कर आया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वो अपने घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई, आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननद आने वाली है। वह अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुंह देख लेगी, वह कल किसका मुंह देखेगी? तो वह कहने लगी कि आज इसकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगे। रोज़ की तरह बहन अपने भाई को मुंह देखने के लिए जंगल के रास्ते से आ रही थी। जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वह सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापस उसी जगह पर रख दिया और फिर गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगे कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह देखकर वहाँ चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा? मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक जी ने उसी आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी के 7 पत्तियाँ तोड़ ले जा और उस कच्चे दूध से घोलकर
तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खजूर की पत्तियाँ तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत ही दुख हुआ। फिर उसे पत्नियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छिटा दिया। तो उसका भाई तो ऊपर उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को यह भी जानकर बड़ी हैरानी हुई कि सारे लोग कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई के मुंह से वापस निकाल लिया। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की वैसे सबकी भाई को रक्षा करना और उनका अमर सुहाग और अमर सुपीहर सबको बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। पहले आप सभी सुनिए वैभव लक्ष्मी व्रत की संपूर्ण कथा। एक बार एक बहुत बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम भी आते थे। लेकिन नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने कामों में लगे रहते हैं और किसी को किसी का कोई परवाह नहीं है। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती है। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई है। शराब जुआ रेस भयचार चोरी डकैती आदि बहुत से अपराध शहर में होते रहते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इस तरह इतनी सारी बुराइयों के बाद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी महिला थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। सुशीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह से अपना समय बिता रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना किया करते थे। शीला का परिवार इसी तरह हंसी खुशी रह रहा था और कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का भय क्षण भर में ही राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। शीला के पति के पिछले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए थे कि वह बुरे लोगों को संगत में कर बैठा। वह जल्दी से जल्द करोड़पति होने के सपने देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़े और करोड़पति होने के बजाय वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी की तरह उसकी स्थिति हो गई थी। शहर में शराब जुआ रेस चरस गांजा आदि बुराइयां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उस भी शराब के लत हो गई। जल्द से जल्द पैसा वाला बनने का लालच में दोस्तों के साथ वह रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि पत्नी के गहने सब कुछ रेस जुए में उसने गंवा दिया। समय के परिवर्तन के साथ घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। अब सुख से खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन भी लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का समय आ गया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख भी आएगा।
ऐसी श्रद्धा और विश्वास के साथ शीला अब प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला दुख सहते सहते भगवान के ध्यान में अपना समय बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझे जैसे गरीब के घर पर इस समय भला कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे में आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला तो देखा तो एक मांझी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा हो। उनका भय चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उनके देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे तो शीला इन मांझी को बिल्कुल भी पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला मन में आनंद छा गया। शीला मांझी को आदर और सम्मान के साथ घर में लेकर आ गई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए शीला ने संकोचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ जी ने शीला से कहा, क्यों शीला, मुझे पहचानना नहीं? शीला ने थोड़ा हिचकिचाया कहा, माँ जी, आपको तो देखते ही बहुत खुशी हो रही थी, बहुत ही शांति मिल रही थी। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों बेटी, भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते रहते हैं, तब मैं वहीं पर आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चलने लगा, तब से शीला बहुत दुखी हो गई और दुख के मारे अब वह लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। बाहरी लोगों के साथ नज़रें मिलाने में भी उसे शर्म आती थी। उसने माँ जी के कहने पर अपनी याददाश्त को पर जोर दिया, लेकिन वह माँ जी को याद ही नहीं आ पा रही थी। तब माँ जी ने कहा कि बेटी, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अब तू कहाँ वहाँ दिखाई नहीं देती, इसलिए मुझे लगा कि पता नहीं तू क्यों नहीं आती है, कहीं बीमार तो नहीं हो। ऐसा सोचकर ही मैं तुझसे मिलने चली आई हूँ। माँ जी अति प्रेम भरे शब्दों में शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और माँ जी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के पास गई और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर सतावना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छाँव की तरह होते हैं, धैर्य रखो बेटी। और तुझे परेशानी क्या है? तेरे दुख की बात मुझे सुना है, तेरा मन हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन में बहुत ही शांति मिली। फिर उसने माँ जी से कहा कि माँ जी, मेरी गृहस्थी से भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति बुरी संगति में फंस गए और बुरी आदतों के शिकार हो गए और अपना सब कुछ गंवा बैठे हैं। अब हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए हैं। यह सुनकर माँ जी ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसलिए बेटी, तू चिंता मत कर, तू अपने कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू सो। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है और माता लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रखकर माता लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ जी का यह व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। तो माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। इसे व्रत का वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और सुख दुख समृद्धि और यश की प्राप्ति करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो बहुत ही सरल सा व्रत है, किंतु कई लोग इस व्रत को गलत तरीके से करते हैं, इसलिए उसका कोई भी फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने से कि हल्दी कुमकुम से पूजा करो,
बस व्रत करो हो गया, लेकिन ऐसा नहीं। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि से करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों पर भी विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि से करनी चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को ही करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का जाप करते रहो। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुँह करके साफ आसन पर बैठ जाओ। सामने चौकी रखकर उस पर साफ कपड़ा बिछाओ और उसके ऊपर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश में एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। फिर घी का दीपक और धूप जलाकर रखो। माता लक्ष्मी जी के एक बहुत ही स्वरूप है और माता लक्ष्मी जी के यह यंत्र अति प्रिय है, इसलिए वैभव लक्ष्मी व्रत में पूजन करते समय सबसे पहले श्री यंत्र और लक्ष्मी जी की विधि स्वरूपों का सच्चे मन से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपयों को हल्दी, कुमकुम और अच्छा चढ़ाकर पूजन करो और लाल रंग के पुष्प चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर उसको प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। उसके बाद 11 से 21 शुक्रवार का यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो भी मनोकामना हो वह पूरी करने की लक्ष्मी माता से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद सब में बांट दो। थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो। शक्ति ना हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी धनवान हो जाता है। संतान ना हो तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुमारी लड़की को मन भावन पति मिलता है। माँ जी के मुख से यह सुनकर शीला बहुत आनंदित हो गई। फिर पूछने लगी, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूँगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह कृपया करके मुझे करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 से 21 जो भी मन्नत मांगी हो उतने में शुक्रवार या वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को खीर का नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को वैसे ही करते हैं जैसे आपने पहले व्रत में करी है। पूजन विधि के बाद श्रीफल तोड़ो और कम से कम 7 कुमारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माता लक्ष्मी जी को छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माता लक्ष्मी की प्रार्थना समय कहें कि हे माँ लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए। हम सब का कल्याण कीजिए। जिसे संतान ना हो उसे संतान दीजिए। सौभाग्यशाली स्त्री को सौभाग्य अखंड रखना। कुमारी लड़की को मन भावन पति देना। माँ आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी मंत्र व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। माँ जी से वैभव लक्ष्मी व्रत किया। शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर उठी। उसे लगा कि मानो सुख का रास्ता मिल गया हो। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी, मैं भी माँ जी के कहे अनुसार श्रद्धापूर्वक शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी का व्रत 21 शुक्रवार तक करूँगी
और व्रत की शास्त्रीय रीति रिवाज अनुसार उद्यापन भी करूँगी। शीला ने संकल्प करके जैसे ही आंखें खोली तो सामने कोई भी नहीं था। वह हैरान रह गई कि माँ जी कहाँ गई। वह माँ जी कोई दूसरा नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की परम भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माता लक्ष्मी देवी जी का रूप धारण करके शीला के पास आई। दूसरे दिन शुक्रवार था। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा और भक्ति से जय माता लक्ष्मी का मन ही मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी की निंदा नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठ गई। घर में पहले तो बहुत सारे सोने के गहने थे, लेकिन पति ने गलत रास्ते पर चलकर सब गिरवी रख दिए। पर नाक की कील बच गई थी। नाक की कील निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भरकर उसके ऊपर कील वाली कटोरी रखी। फिर विधि पूर्वक वंदना स्तुति पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। वह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में अंतर आ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, ना ही सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी माता के लिए श्रद्धा बढ़ गई थी। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से भाव से 21 शुक्रवार तक व्रत किया। 21 शुक्रवार की विधि पूर्वक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माँ जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भक्ति भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे लक्ष्मी माता, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी। यह व्रत आज मैंने पूर्ण किया। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहना। कुमारी कन्या को मन भावन पति देना। जो कोई आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप छवि को उसने प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि से शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल भी मिल गया। उसका पति अब सही रास्ते पर चलने लगा और अच्छा आदमी बन गया तथा कड़ी मेहनत से व्यवसाय करने लगा। धीरे धीरे समय बदला और उसने शीला से गिरवी रखे गहने भी छुड़ा लिए। अब घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुखी शांति छा गई।